हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग बात करें। अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम आपके सामने, ये हम लोगों ने बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। प्लेट सरफेस एरिया कैपिटल ए और बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ गिवन है बेटा एल आपके सामने, ब्रेथ इस प्लेट की विड्थ है और स्मॉल टी सेपरेशन बिटवीन दीज प्लेट्स है। ठीक है, अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर और फ्री स्पेस है। आप लोगों ने एक बैटरी विथ पोटेंशियल V अटैच किया और स्विच अटैच कर दिया S। ये जो लिक्विड अमाउंट है ये कैपेसिटर को जस्ट टच करते हुए आपने फिल किया। ये लिक्विड आपके सामने है बेटा और लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन r। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। लिक्विड की जो अपर मोस्ट सरफेस है वो कैपेसिटर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को टच कर रही है बस। अभी ये लिक्विड कैपेसिटर के अंदर फिल नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो जैसे आपने स्विच ऑन किया, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने पर ये जो लिक्विड अमाउंट है ये कैपेसिटर में किस हाइट तक चला जाएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, ये इस कैपेसिटर में कितने हाइट तक फिल हो जाएगा ये आपको चेक करना है। अब सपोज यहाँ तक का आपके पास लिक्विड चला गया तो हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, ये हाइट कितनी होगी। ये बातें क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं तुम्हें। A parallel plate capacitor with plate dimension A equal to L into B, length into breadth with separation small d, connected to a battery of potential V with switch S. If switch S is closed, find the height between find the height of liquid rise between plates of capacitor। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी दिमाग में उलझन? तो बेटा क्वेश्चन और ज्योमेट्री समझ में आ गई सभी को? तो बच्चों ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या होता है, फ्रिंजिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट काम करता है। फ्रिंजिंग फोर्स, ठीक है। तो फ्रिंजिंग फोर्स क्या करेगा बेटा, इस लिक्विड पर अपना एक इंडक्शन इंप्लीमेंट करेगा और इस लिक्विड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो बेटा फ्रिंजिंग फोर्स हम लोग पहले समझ चुके हैं तो उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से प्लीज। फ्रिंजिंग फोर्स अप्लाई ऑन लिक्विड बाय कैपेसिटर। बेटा ये कैपेसिटर इस लिक्विड पर फ्रिंजिंग फोर्स कितना अप्लाई करेगा, ठीक है। तो फ्रिंजिंग फोर्स का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वी अप्लाइड पोटेंशियल, वी क्या बेटा ब्रेथ ऑफ प्लेट, ठीक है, और स्मॉल डी क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। क्या बातें समझ में आती है ना? ये फ्रिंजिंग फोर्स अप्लाई होगा लिक्विड पर, कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए बेटा ध्यान देना, यहाँ तक ये लिक्विड था और ये कैपेसिटर प्लेट्स है। प्लेट्स को जैसे आप स्विच ऑन करेंगे बेटा तो स्विच ऑन करने पर यहाँ जो लिक्विड है इस पर अपसाइड फोर्स बनेगा, अपथ्रस्ट फोर्स बनेगा और वो कैसा है, फ्रिंजिंग फोर्स। तो फ्रिंजिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड। डन। अब आप शायद इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि लिक्विड का आउटर लेवल आपके सामने। अब अंदर अगर लिक्विड ऊपर जा रहा है, इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में लिक्विड अगर राइज हो रहा है तो जो लिक्विड का कॉलम बना है, एक्स्ट्रा लिक्विड कॉलम जो बना है आपके सामने, इस लिक्विड कॉलम का जो वेट होगा वो वेट किस तरफ अप्लाइड होगा, डाउनवर्ड। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है, देखिए यहाँ से आते, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो लिक्विड कॉलम होगा ना इसका वेट इस लिक्विड कॉलम का जो वेट होगा किस तरफ होगा बेटा, डाउनवर्ड्स। तो दिक्कत वाली बात नहीं, इस लिक्विड कॉलम का वेट डाउनवर्ड होगा। और फ्रिंजिंग फोर्स किस तरफ बन रहा है बच्चों, अपवर्ड।
शायद इस बात को आप भी रियलाइज कर सकते हैं कि जैसे अपवर्ड फ्रिंजिंग फोर्स और डाउनवर्ड वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इक्वल हो जाएगा, वहां तक लिक्विड ऊपर राइज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आई बात? डन। देखिए आउटर लेवल आपके सामने है, तो आउटर लेवल अगर ये है तो यहाँ तक तो लिक्विड फिल होने में कोई परेशानी है ही नहीं। इससे ऊपर लिक्विड का जितना कॉलम फिल होगा उसका जो वेट होगा उसको कौन संभालेगा? फ्रिंजिंग फोर्स तो संभालेगा ना? यस और नो? पक्का? तो जैसे अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगा वहां तक लिक्विड ऊपर चलता जाएगा। जैसे इक्वल होगा, इक्वल होते ही क्या होगा? लिक्विड का फर्दर अपवर्ड मोशन ब्लॉक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, तो सपोज कितनी हाइट तक चला गया लिक्विड कॉलम? h हाइट तक चला गया, तो h हाइट तक के लिक्विड कॉलम का वेट आप काउंट कर सकते हो। वेट क्या हो जाएगा? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर हम लोग बात, तो द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम m इंटू जी, मास कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, यस और नो? और वॉल्यूम कितना होगा? दिमाग लगाइए, लिक्विड के बॉटम मोस्ट पॉइंट और अपर मोस्ट पॉइंट इसके बीच का वॉल्यूम आपको चाहिए। इसके बीच का वॉल्यूम कितना होगा बेटा? देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लेट की ब्रेथ तो कितनी रहेगी? b रहेगी, और इस बार लेंथ हो कितनी हो जाएगी? h। ठीक है, और सेपरेशन कितना रहेगा? स्मॉल d इंटू रॉ इंटू जी। क्या ये बात समझ में आई? वॉल्यूम के बारे में सोचिए आप लोग, तो वॉल्यूम के बारे में अगर सोचेंगे तो देखिए, प्लेट को अगर मैं 3 डायमेंशनली ऑब्जर्व करता हूँ, प्लेट को अगर मैं 3 डायमेंशन मतलब इसको 3D में देखने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या होगा? बी ब्रेथ, प्लेट की विड्थ होगी ब्रेथ बी, ये है लेंथ, और ऐसी जो फिर सेकंड प्लेट है, इस तरह की सेकंड प्लेट होगी ना, इन दोनों में गैप कितना है? पॉइंट टू पॉइंट जो गैप है वो कितना है? स्मॉल डी। डन। और इस बार ओनली h हाइट तक लिक्विड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर h हाइट तो h हाइट है, तो ये जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको लिक्विड का। यस, देखिए क्यूबॉइड शेप हो गई है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा ना? b इंटू h इंटू डी। यस नो? कंफर्म? और ये वेट किस तरफ रहेगा बेटा? डाउनवर्ड। तो फिर से क्लियर करना, स्विच ऑन करने तक लिक्विड कहाँ था बेटा? कैपेसिटर के बॉटम मोस्ट पॉइंट तक था। स्विच ऑन करते फ्रिंजिंग फोर्स बनेगा, फ्रिंजिंग फोर्स लिक्विड को अपसाइड ग्रिप करने की कोशिश करेगा, अपलिफ्ट फोर्स बनाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स बनाएगा, तो ये फ्रिंजिंग फोर्स आपके सामने है। अब फ्रिंजिंग फोर्स एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज फ्रिंजिंग फोर्स अप्लाई करती है 5 न्यूटन, जस्ट एक एग्जांपल है। फ्रिंजिंग फोर्स कितना अप्लाई किया? 5 न्यूटन। तो लिक्विड कहाँ तक ऊपर जाएगा? कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा? जब तक इस लिक्विड कॉलम का जो वेट है वो 5 न्यूटन ना हो जाए, तब तक तो लिक्विड ऊपर चला जाएगा, बाद में रुक जाएगा। मानते हो उस बात को? तो लिक्विड कितनी हाइट तक गया? सपोज h हाइट तक चला गया, h हाइट तक अगर चला गया तो वेट हमने काउंट कर लिया। अब इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या हो जाएगा? फ्रिंजिंग अपसाइड फोर्स और वेट डाउनसाइड फोर्स दोनों इक्वल हो जाए, तो वहां पर कॉलम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपथ्रस्ट इक्वल टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स कितना है? फ्रिंजिंग फोर्स Fr कर दीजिए, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है? वेट। ओके बेटा, तो देखिए फ्रिंजिंग फोर्स एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ d। ओके, और वेट कितना है बेटा? ओके बेटा, b कैंसिल कर सकते हैं। टारगेट क्या है हमारा? h है टारगेट, हाइट काउंट करनी है, तो आंसर आपके सामने था, शायद दिखाई दे रहा होगा आंसर आपको। तो h इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर एप्सिलॉन r -1 अपॉन ट्वाइस ऑफ d। और बेटा ये बाकी d नीचे शिफ्ट होगा तो d स्क्वायर और ये रॉ g। दिस इज द आंसर। एनी एक्सक्यूज? तो प्रॉब्लम तो दिक्कत वाली बात नहीं।